CBSE रिजल्ट्स आर आउट एंड आई होप यार आप लोगों ने एटलीस्ट कंप्यूटर साइंस में तो फोड़ दिया होगा। एंड स्पीकिंग अबाउट कंप्यूटर साइंस, अब टाइम है एक अच्छा कंप्यूटर साइंस कॉलेज चूज करने का। हाँ तो यार कभी डर लगा है सोच कर कि आज से 4 साल बाद जब डिग्रीज तुम्हारे हाथ में होंगी तब जॉब्स खुद चलकर आएंगी या फिर तुम्हें जॉब मांगनी पड़ेगी? फैक्ट ये है यार कि इंडिया में हर साल 15 लाख से ज़्यादा इंजीनियर्स निकलते हैं और उनमें से 80% जॉबलेस रह जाते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये गवर्नमेंट का डेटा कह रहा है। और जो 20% बचे होते हैं ना, उनमें से भी बहुत सारे लोग 3.5 LPA के मास रिक्रूटर ट्रैप में फंसे होते हैं। लोग बोलते हैं मार्केट खराब है, हायरिंग ड्रॉप हो गई है, TCS इन्फोसिस ने 60% हायरिंग ड्रॉप कर दी है। पर यार सच बताऊं, प्रॉब्लम मार्केट नहीं है, प्रॉब्लम है हमारा आउटडेटेड सिलेबस। कॉलेजेस आज भी वही 1995 वाला पुराना कचरा पढ़ा रहे हैं, जबकि बाहर की दुनिया AI एजेंट्स और ह्यूमनॉइड रोबोट्स बना रही है। लेकिन यार एक ऐसा कॉलेज है जिसने ये पूरा गेम ही पलट दिया है। मैंने इस पर काफी रिसर्च करी, वहां के स्टूडेंट से बात करी और जो पता चला वो एकदम क्रेजी है। यहाँ 18 साल के बच्चे सैमसंग के 25-25 लाख के ग्रांट्स उठा रहे हैं और अंडर ग्रेड में ही शार्क टैंक पर फंडिंग ले रहे हैं। मतलब कुछ तो अलग हो रहा है यहाँ जो बाकी जगह नहीं है। आज हम बात करेंगे स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी SST की। और यार ये कोई नॉर्मल रिव्यू वीडियो नहीं है, यहाँ पे हम फीस और करिकुलम से लेकर प्लेसमेंट्स की रियलिटी और डिग्रीज के कच्चे चिट्ठे सारे खोलने वाले हैं। तो अगर तुम 11th और 12th में हो या फिर ड्रॉपर हो तो फिर ये वीडियो तुम्हारे लिए एक रियलिटी चेक होने वाली है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब सवाल आता है कि SST आखिर क्या चीज है। देखो सिंपल टर्म्स में समझाता हूं। स्केलर का नाम तुमने पक्का सुना होगा, इंडिया की बहुत बड़ी टेक अपस्किलिंग कंपनी है। पिछले 10 साल से ये लोग 40,000 से ज्यादा वर्किंग प्रोफेशनल को ट्रेन कर चुके हैं, जो आज गूगल, Amazon और मेटा में SDE 2 और 3 वाली पोजीशंस पर बैठे हैं। भाई इनका एक बहुत क्रेजी डेटा पॉइंट है जो कि कई लोगों को नहीं पता। 2021 में स्केलर ने अकेले Amazon में उतने लोग प्लेस कराए थे जितने सारे IITs ने मिलके भी नहीं कराए थे। सुन लो दोबारा, सारे IITs कंबाइंड से ज्यादा Amazon हायर्स स्केलर से आए थे। मतलब ये लोग वो सीक्रेट सॉस जानते हैं जो कि टॉप प्रोडक्ट कंपनीज को चाहिए होता है। अब इसी एक्सपीरियंस को लेकर 2023 में इन्होंने अपना खुद का अंडर ग्रेजुएट कॉलेज खोला और इसके पीछे कोई लाला जी नहीं है, इसके पीछे हैं अंशुमन सिंह और अभिमन्यु सक्सेना। दोनों की दोनों ही यार IITians रह चुके हैं और अंशुमन सर तो फेसबुक मैसेंजर की कोर टीम में भी थे। इनके साथ 100+ लीडर्स हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और उबर से आए हुए हैं सिर्फ इस कॉलेज को डिजाइन करने के लिए। और लोकेशन भाई बैंगलोर, मतलब टेक सिटी, मतलब इलेक्ट्रॉनिक सिटी के एकदम दिल में तुम वहां पे रहोगे। मतलब तुम्हारे कैंपस के 5 किलोमीटर के रेडियस में TCS, इन्फोसिस, विप्रो जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज के हेडक्वार्टर्स हैं। मतलब कि तुम रास्ते में चलते हुए भी किसी टेक लीड से टकरा सकते हो। फैकल्टी में प्रोफेसर नहीं है यार, फैकल्टी में एक्स गूगल और एक्स फेसबुक के इंजीनियर्स हैं जो प्रोडक्ट बिल्ड करना जानते हैं। सिर्फ थ्योरी पढ़ाना नहीं, ये लोग वो चीजें सिखाते हैं जो तुम्हारे फ्यूचर मैनेजर को तुमसे चाहिए होंगी। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर, पढ़ाई, क्योंकि एंड ऑफ द डे कॉलेज की वैल्यू वहीं से डिसाइड होती है। पर यार पहले एक इंपॉर्टेंट रियलिटी चेक दो मुझे। तुम CSE कंप्यूटर साइंस लेने का सोचते हो ताकि तुम सुंदर पिचाई बनो, मतलब पर कॉलेज तुम्हें पहले साल में क्या पढ़ाता है? इंजीनियरिंग फिजिक्स, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, मैकेनिकल ड्राइंग। मतलब भाई मुझे सॉफ्टवेयर बनाना है, मुझे टाइल्स की केमिकल बॉन्डिंग से क्या लेना देना। SST ने यहाँ नो बुलशिट अप्रोच रखी है। इनके 2 प्रोग्राम्स हैं, CS एंड AI एंड AI एंड बिजनेस। पहले बात करते हैं CS एंड AI की। यहाँ पहले दिन से ही तुम फंडामेंटल्स में घुसते हो, कोडिंग, DSA एंड एल्गोरिथम्स। कोई फालतू फिजिक्स केमिस्ट्री का लोड नहीं है। इनका लॉजिक सिंपल है, अगर तुम्हें कोडर बनना है तो कोडिंग सीखो ना। सेकंड ईयर तक आते आते तुम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग करने लग जाते हो और थर्ड ईयर में मिलती है स्पेशलाइजेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, वो LLMs, डीप लर्निंग और सिस्टम डिजाइन, वो सब चीजें जो आज इंडस्ट्री में हॉटेस्ट टॉपिक हैं। लेकिन यार इनका AI एंड बिजनेस ट्रैक तो और भी ज्यादा खतरनाक है। ये उनके लिए जिन्हें सिर्फ कोड मंकी नहीं बनना है बल्कि फाउंडर या CEO बनना है। यहाँ तुम AI भी सीखते हो और ये भी कि बिजनेस कैसे देख चलता है। और सुनो, इस प्रोग्राम से ग्रेजुएट होने के लिए तुम्हें कोई फाइनल ईयर असाइनमेंट नहीं देना, तुम्हें एक एक्चुअल स्टार्टअप रजिस्टर करना मैंडेटरी है। मतलब डिग्री तभी मिलेगी जब तुम एक बिल्डर बन चुके होगे। और फोर्थ ईयर में तुम कॉलेज में होते ही नहीं हो, तुम्हें मैंडेटरी इंडस्ट्री ट्रेनिंग पर भेजा जाता है, रियल कंपनी, रियल प्रोडक्ट, रियल सैलरीज के साथ। मतलब जब तुम्हारा ग्रेजुएशन खत्म होगा तुम्हारे पास 1 साल का फुल टाइम एक्सपीरियंस पहले से होगा। सोचो यार 21 साल की उम्र में तुम फ्रेशर नहीं, एक्सपीरियंस प्रोफेशनल कहलाओगे। अब ये पार्ट ध्यान से सुनो, क्योंकि ये सुनने के बाद तुम्हें अपने स्कूल और कॉलेज के असाइनमेंट्स बहुत ज्यादा बोरिंग लगने वाले हैं।
एसएसटी में तुम 4 साल सिर्फ एग्जाम नहीं देते यार, तुम बहुत सारे 50 से भी ज्यादा रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बनाते हो। मैंने इनका पोर्टफोलियो देखा है यार, स्टूडेंट्स चैटबॉट्स, मोबाइल एप्स, एआई वॉइस एजेंट्स और भाई ह्यूमनॉइड रोबोट्स तक बना रहे हैं। ये कोई ऐसे वैसे असाइनमेंट्स नहीं है जो फाइल में बंद होकर रह जाएं। ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि गिटहब पर जाएंगे, जिन्हें तुम रिक्रूटर्स के सामने फ्लेक्स कर सकते हो या फिर अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करने के लिए बेस की तरह यूज कर सकते हो। मतलब तुम यहाँ सिर्फ सीख नहीं रहे, तुम क्रिएट कर रहे हो। और फैकल्टीज के बारे में तो मैंने बताया ही था, वो एक्स गूगल एक्स फेसबुक से हैं। बट यार यहाँ पे एक और क्रेजी तगड़ी चीज है, सुपर मेंटर सेशंस। सोचो यार, तुम कोडिंग सीख रहे हो और तुम्हें मेंटर कौन करने आ रहा है? ओपन एआई, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के टॉप लीडर्स। भाई जो लोग पीछे बैठकर चैट GPT-4 बना रहे हैं, वो तुमसे सामने आकर बात कर रहे हैं, तुम्हें इंडस्ट्री की रियलिटी बताते हैं। क्या ये एक्सपोजर तुम्हें किसी और कॉलेज में मिलेगा? खुद थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो। जब तुम डायरेक्ट उन लोगों से सीखोगे जो दुनिया बदल रहे हैं, तो तुम्हारी सोच भी उसी लेवल की हो जाती है। ये वही पीयर ग्रुप और मेंटरशिप है जो कि एक नॉर्मल इंजीनियर को एक हाई एंड प्रोफेशनल इंजीनियर बना डिफरेंस लाती है। अब यार एक ऐसा सवाल जो हर पेरेंट पूछता है और शायद तुम्हारे दिमाग में भी होगा, भाई एसएसटी से डिग्री मिलेगी या नहीं? कल को यूपीएससी देना है, एमबीए करना है, तो क्या वैलिड है? देखो क्लियर बताता हूं, एसएसटी एक टेक इंस्टीट्यूट है। मतलब यहाँ पे तुम पढ़ते तो तुम यहीं पे ही हो, बट डिग्रीज का मामला इन्होंने बहुत स्मार्टली हैंडल किया है। तुम यहाँ एसएसटी में तो पढ़ते ही हो, बट साथ साथ में तुम पैरेलली एनरोल हो रखे होते हो बिट्स पिलानी या फिर आईआईटी मद्रास जैसी यूनिवर्सिटीज के रिकॉग्नाइज्ड बैचलर्स प्रोग्राम में। इसका मतलब समझो, स्किल्स तुम्हें स्केलर वाली मिल रही है जो एकदम कटिंग एज है, और डिग्री तुम्हें आईआईटी या फिर बिट्स जैसे टॉप ब्रांड्स की मिल रही है। और ये कोई फेक डिग्रीज नहीं है यार, ये यूजीसी अप्रूव्ड है। मतलब कल तुम्हें यूपीएससी देना है या कैट का एग्जाम देना है या फॉरेन में जाके एमएस या फिर पीएचडी करनी है, ये डिग्रीज हर जगह 100% वैलिड है। तो बेसिकली डिग्री मिलेगी या फिर नहीं, ये वाला डाउट तुम अपने दिमाग से निकाल दो। तुम्हें डिग्री तो मिलेगी ही, बेस्ट पेपर वैल्यू जो तुम्हारी है वो तुम्हें बेस्ट मिलेगी। साथ में बेस्ट टेक स्किल्स जो कि आज की टाइम की अपडेटेड स्किल्स है वो भी तुम्हें यहाँ पे मिलेगी। मतलब बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स तुम्हें यहाँ पे मिलने वाला है, तो इसमें कोई भी तुम्हें डरने वाली बात नहीं है। अब यार थोड़ा कैंपस वगैरह की बात करते हैं, क्योंकि तुम 4 साल वहीं बिताने वाले हो। एसएसटी का कैंपस इलेक्ट्रॉनिक सिटी बैंगलोर में है, जिसे इंडिया का सिलिकॉन वैली बोला जाता है। इसका मतलब, इसका फायदा पता है क्या है? तुम्हारे कैंपस से निकलते ही लाइन से गूगल, इन्फोसिस, माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिसेस हैं। मतलब तुम सिर्फ पढ़ नहीं रहे, तुम लिटरली टेक इंडस्ट्री के बीच में रह रहे हो। क्लासरूम्स भी बहुत फ्यूचरिस्टिक है। हर रूम में 3-3 स्क्रीन है, ताकि कोडिंग करते वक्त तुम्हारे हर डिटेल साफ दिखे। वाईफाई लैब, सॉफ्टवेयर टूल्स सब टॉप नॉच है। पर भाई यहाँ सबसे किलर चीज है इनका स्केलर इनोवेशन लैब, SIL। ये कोई नॉर्मल लैब नहीं है यार, ये एक इंक्यूबेटर है। यहाँ बच्चे AR, VR, रोबोटिक्स और ड्रोन्स के साथ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। और ये सिर्फ ये दिखावे के लिए नहीं है। और पीयर ग्रुप की तो बात ही मत करो, यहाँ पूरे इंडिया के 23 स्टेट से फिल्टर्ड बच्चे आए। मतलब जब तुम सुबह उठोगे और देखोगे तुम्हारा रूममेट एक AI एजेंट कोड कर रहा है या कोई स्टार्टअप आइडिया डिस्कस कर रहा है, तो तुम्हारी ग्रोथ ऑटोमेटिकली फास्ट हो जाएगी। ये वो एनवायरनमेंट है जो कोई भी ऑफलाइन कोचिंग या नॉर्मल कॉलेज में दे ही नहीं सकता। यहाँ रेजिडेंशियल होने का असली फायदा यही है कि तुम 24/7 बिल्डर्स के बीच में रहते हो। अब यार ये सब तो ठीक है, पर असली बात तो वही है ना कि भैया पैसा कितना मिलेगा? क्योंकि क्लेम तो सब करते हैं, बट भाई प्रूफ कौन देता है? प्रूफ क्या है? तो चलो नंबर्स पर आते हैं। एसएसटी का इंटर्नशिप प्लेसमेंट रेट है 96%। मतलब हर 100 में से 96 बच्चों को इंटर्नशिप मिल जाती है। पर जो माइंड ब्लोइंग बात है ना, वो है इनका स्टाइपेंड। हाईएस्ट स्टाइपेंड जो एसएसटी के स्टूडेंट्स ने टच किया है वो है 2 लाख पर मंथ। भाई दोबारा सुनो, इंटर्नशिप का 2 लाख रुपए महीना। यहाँ पे लोग 5-5 साल घिस के फुल टाइम, तब जाके वो इस नंबर को रीच करता है। यहाँ पे सेकंड ईयर का स्टूडेंट ये वाला नंबर रीच कर रहा है। और ये सिर्फ कोई लक नहीं है, इनके हायरिंग पार्टनर्स की लिस्ट देखो। गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, अडोबी, एनवीडिया, सैमसंग, मतलब जितनी भी फार्म कंपनीज और जो भी टॉप कंपनीज है वो यहीं से रिक्रूट कर रही हैं। 1200 से ज्यादा कंपनीज लाइन में लगी हुई हैं। पर सिर्फ नौकरी ही नहीं, यहाँ के बच्चे बिल्डर्स हैं। तुषार नाम के स्टूडेंट ने सैमसंग का सॉल्व फॉर टुमारो कंपटीशन जीता। 20,000 एंट्रीज में से नंबर 1 आया और 25 लाख रुपए का ग्रांट ले गया। उसने AI ग्लासेस बनाए विजुअली इंपेयर्ड लोगों के लिए। भाई ये एक्सपोजर तुम्हें दिखाते हैं कि यहाँ सिर्फ पढ़ाई नहीं, क्राफ्ट सिखाई जाती है। अगर तुम में दम है तो एसएसटी तुम्हें वो प्लेटफॉर्म देगा जो तुम्हें ग्लोबल लेवल पे कम्पीट करवाने में हेल्प कर सकता है। अब ये सब सुन के तुम्हारे दिमाग में एक ही सवाल आ रहा होगा कि भैया ये सब कुछ तो ठीक है, बट आखिर इसमें घुसना कैसे है? एडमिशन का क्या प्रोसेस है? कैसे आखिर हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं? देखो एसएसटी में एडमिशन लेने के लिए इनका एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसका नाम है एनसेट, नेशनल स्कॉलरशिप एंट्रेंस टेस्ट। एंड यहाँ एक बहुत बड़ा रिलीफ है उन बच्चों के लिए जो जेईई की प्रेप में केमिस्ट्री से लद के थक चुके हैं। एनसेट में फिजिक्स या केमिस्ट्री में से कोई सीन नहीं है, सिर्फ मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग आती है। मतलब अगर तुम्हारा लॉजिक एंड एप्टीट्यूड स्ट्रांग है तो तुम यहाँ बहुत आराम से पहुंच सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है बट सिलेक्टिव है।
पहले इनकी वेबसाइट पे जाकर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करो, फिर एक शॉर्ट वीडियो ऐसे बनाओ, बताओ कि तुम बिल्डर क्यों बनना चाहते हो, फिर एनसेट का एग्जाम दो। अगर एग्जाम क्लियर होता है तो 1-on-1 ऑनलाइन इंटरव्यूज होते हैं इंडस्ट्री लीडर्स के साथ, जो ये देखते हैं कि तुम्हारा माइंडसेट कैसा है। अब बात करते हैं फीस की, जो कि बहुत लोग पूछते हैं। तो 4 साल का टोटल खर्चा इंक्लूडिंग मेस एंड हॉस्टल फीस टोटल 25 लाख आता है, जो कि एक हायर साइड पर है। बट यार यहाँ पे एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है, दैट इज स्कॉलरशिप्स। एसएसटी में तुम्हें 100% तक स्कॉलरशिप अवेलेबल है। तुम्हारे एनसेट एग्जाम के मार्क्स और इंटरव्यू के बेसिस पर तुम्हें 25%, 50% या 100% स्कॉलरशिप मिल सकती है। मतलब अगर तुम में दम है और तुम जेन्युइनली टैलेंटेड हो तो पैसा तुम्हें नहीं रोकेगा। लास्ट ईयर 21,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने एनसेट दिया और सिर्फ 680 ही सिलेक्ट हुए। सिलेक्शन रेशियो 3.4% है, मतलब आईआईटी से बहुत ज्यादा है, पर फिल्टर बहुत स्ट्रिक्ट है। इन 680 प्लस में से 150 प्लस तो ऐसे थे जिन्होंने कि आईआईटीज और बिट्स को छोड़कर स्केलर चुना, क्योंकि उन्हें पता है कि डिग्री की वैल्यू तो है ही, बट स्किल्स की ज्यादा वैल्यू है। तो यार अब आता है मेरा फाइनल वर्डिक्ट। देखो यार, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया कि किसने बनाया, फाउंडर्स कौन है, क्या फीस, क्या प्लेसमेंट, क्या कोर्स है, सब कुछ मैंने तुम्हें बता दिया है। अब डिसीजन तुम्हारा है, बट तुम्हें एक सीधी और सच्ची बात बताता हूँ। देखो, अगर तुम एक आम स्टूडेंट हो, नॉर्मल स्टूडेंट हो, मतलब तुम लोग सोच रहे हो कि यार पेरेंट्स ने बोला है कहीं से बीटेक कर ले, कुछ कर ले, कहीं ना कहीं नौकरी तो लगी जाएगी, कुछ कहीं से निकाल के कर ले, देखा जाएगा जो भी होगा। अगर तुम कुछ उस टाइप के रेंज में हो तो यार स्केलर इज नॉट फॉर यू, क्योंकि यार यहाँ पे बहुत ज्यादा चीजें इंटेंस होने वाली है, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव होने वाली है। 4 साल रगड़ कर मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके एक बहुत एक अच्छी जगह पे स्टैंड आउट कर पाओगे। बट अगर तुम लोग वो हो जो कि चाहते कि भाई बहुत इंटेंस कोडिंग करनी है, पीयर ग्रुप तगड़ा होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होगा, माइंडसेट तगड़ा चाहिए, तो यार तुम स्केलर को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। 4 साल में 50 प्लस प्रोजेक्ट्स, 2 लाख पर मंथ तक का स्टाइपेंड, आईआईटी मद्रास एंड बिट्स पिलानी की पैरेलल डिग्री, और सीधा ओपन एआई एंड गूगल के लीडर्स से मेंटरशिप। भाई मुझे एक कॉलेज बता दो जो कि ये सारा का सारा कंप्लीट पैकेज एक साथ दे रहा हो, ठीक है। एक भी कॉलेज ऐसा नहीं है कि, और ये कॉलेज 2023 में ही शुरू हुआ है, तो सोचो अगले 5 साल बाद ये कहां पर होगा। मेरी ऑनेस्ट एडवाइस यही रहेगी कि अगर तुम 11th या 12th में हो या फिर ड्रॉपर हो और टेक में सीरियस कुछ करियर बनाना चाहते हो, तो एक बार एनसेट का एग्जाम जरूर दो। 1000 रुपीज एप्लीकेशन फीस है, बट एक अटेम्प्ट में तुम्हें पता चल जाएगा तो क्या तुम फिट हो या फिर नहीं हो। अगर तुम सिलेक्ट हो गए और तुम्हें स्कॉलरशिप मिल गई तो यार ये तुम्हारी लाइफ का बेस्ट डिसीजन हो सकता है, क्योंकि आज से 4 साल बाद जब तुम्हारे दोस्त वही 1985 की बुक पढ़ रहे होंगे, सारे ओल्ड स्कूलिंग कर रहे होंगे, तब तुम एक प्रॉपर नए टेक स्टार्टअप या फिर कोई एक नया प्रोडक्ट या फिर खुद से कुछ एक नया क्रिएट कर चुके होगे, ठीक है, और तुम मार्केट में कहीं पे स्टैंड आउट हो रहे होगे, और तब तुम्हें रिग्रेट नहीं होगा, और रिग्रेट से बुरा कुछ नहीं होता। बाकी एप्लीकेशन लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है और मैं पिन कमेंट में भी पिन कर दूंगा, और उसको जरूर से एक बार चेकआउट जरूर करना और अटेम्प्ट जरूर ट्राई करना। और दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।